नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ ये विधान परिषद का चुनाव लड़ेगी और इस चुनाव को जीतेगी भी। और रहा सवाल विधानसभा के चुनाव का, तो विधानसभा चुनाव में जो गाजीपुर और आजमगढ़ की जातिगत परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। आप भली भांति जानते हैं। और जो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन हुआ, उसका लाभ उनको प्राप्त हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी विधानसभाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। वोट प्रतिशत के हिसाब से अगर देखेंगे तो सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने भरपूर वोट प्राप्त किया है। सुना आपने, ये हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जो शनिवार 19 मार्च को भाजपा एमएलसी चुनाव प्रत्याशी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने शहर के बंशी बाजार के अवध पैराडाइज पहुंचे थे और रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा कर रहे हैं। जबकि विधानसभा चुनावों में गाजीपुर की सभी 7 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। गाजीपुर में स्थानीय निकाय प्राधिकरण के भाजपा विधान परिषद सदस्य प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन शनिवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के बंशी बाजार क्षेत्र के अवध पैराडाइज में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के कर कमलों से फीता काटकर हवन, पूजन, आरती, अर्चना के साथ हुआ। स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा एक बार पुनः रिकॉर्ड मतों से चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में करेगी। इसके लिए भाजपा द्वारा आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने दावा करते हुए कहा कि हमने 5-6 वर्षों में किसी भी जनप्रतिनिधि को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि हमने लगातार लोगों के बीच रहकर निकाय नेतृत्व के इस मिथक को दूर किया है कि प्रतिनिधि क्षेत्र से बाहर रहते हैं और उन्हें जनता तथा प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि हमने अपनी विकास निधि को पूरी तरह से विकास के क्षेत्र में निष्पक्षता से लगाया है। पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के कार्यों की सराहना कर उन्होंने उसे मील का पत्थर बताया। एमएलसी विशाल सिंह चंचल और बीजेपी जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने विपक्ष के प्रत्याशी को बाहरी बताते हुए क्या कहा, सुने पूरी बात। एमएलसी चुनाव को लेकर विपक्ष जो है लामबंद है। सांसद से लेकर तमाम लोग जो है एकदम लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से कैंडिडेट जो है एमएलसी चुनाव को जीता जाए। अब लामबंद होने का तो तात्पर्य यही है कि गाजीपुर जनपद में उनके पास कोई लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिला, तो पूरा प्रदेश में खोजे हैं टार्च लेके, तो एक कोई तैयार हुआ है गाजीपुर में विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए। तो आप सोच सकते हैं उनकी तैयारी कैसी है और कैसे वो चुनाव जीतेंगे। अध्यक्ष जी, आज ओम प्रकाश राजभर अमित शाह से मिलने गए हैं, क्या लगता है भाजपा के लिए कोई सुखद संदेश आएगा क्या? अब ये अपने शीर्ष नेतृत्व का विषय है। अब शीर्ष नेतृत्व जो उचित निर्णय लेगा, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है, गाजीपुर इकाई भी उसका स्वागत करेगी। देखिए, ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों का चुनाव है और चुने हुए जनप्रतिनिधि हमेशा चाहते हैं कि वो सत्ता के साथ रहें, क्योंकि उनके क्षेत्र का, गांव का विकास तभी होगा जब वो सत्ता के साथ रहेंगे। विपक्ष का विधायक के पास विकास निधि के अलावा और कोई ऐसा संसाधन नहीं होता है जो गांव के और जो क्षेत्र के विकास में कहीं उपयोग कर सके। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में किया है और मुझे विश्वास है कि 36 में विधान परिषद की 36 में 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछली बार चूंकि मैं निर्दल था, तब भी गाजीपुर के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। यहाँ के सभी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रधान साथी मेरे और आदरणीय सारे प्रमुख गणों ने, सभी ने मेरा सहयोग किया। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और इस बार तो मैं देश की सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट करने का अगर मुझे मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ चुनाव हम जीतेंगे। देखिए, 7 विधायक और 1 सांसद होने के बाद भी विपक्ष के पास गाजीपुर में लड़ने वाला कोई प्रत्याशी नहीं मिला। इनको आयातित प्रत्याशी ढूंढना पड़ा, क्योंकि इनको गाजीपुर में इनके जितने भी नेता हैं कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए। अब ये जो प्रत्याशी भदोही से पकड़ के लाए हैं,
ये ब्लॉक प्रमुखी तक का जो चुनाव नहीं जीत पाया, वो विधान परिषद का चुनाव क्या जीतेगा। वो जितने भी अपने जीवन में चुनाव लड़े हैं, सारे चुनाव हारे हैं। ये तो केवल एक विपक्ष को दूर का प्रत्याशी इसलिए लाए हैं कि थोड़ी उनके नाम पे हवा बनाई जाए कि बहुत, यानी कुल मिलाकर वो रिकॉर्ड बनाना, हारने का रिकॉर्ड बनाना। वो शुरू से ही हारे हैं। और उनके अभी जब नामांकन करेंगे तो उन पे कितने मुकदमे हैं फ्रॉडगिरी के और क्या क्या उन्होंने कुकर्म किए हैं, वो शायद उनके आपको जो नामांकन पत्र में मिल जाएगा। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।